चलिए जी, आज का जो सेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बेसिक रिसर्च टेक्निक्स है उनके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये चीज़ इस वजह से क्योंकि जब मुझे रिसर्च आ गई थी कि आपने बेसिकली टॉपिक को कैसे रिसर्च करना है, कैसे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो मेरे लिए अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया था। और बेसिकली ये वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से मेरा अर्निंग लेवल बढ़ गया था क्योंकि मुझे ये टेक्निक आ गई थी। तो इस वजह से ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से देखना है। थोड़ा-सा शायद आप लोगों को बोरिंग लगे क्योंकि थोड़ा-सा टेक्निकल है, लेकिन मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और लाइक मुझे अभी भी स्टिल रिसर्च करना बहुत पसंद है। अगर कोई मुझे कहे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, मतलब मुझे बहुत शौक है कि मैं रिसर्च करूँ, मैं चीज़ें निकालूँ। आज के सेशन में क्विक रन कर लेते हैं। सॉरी, कल वाले सेशन में जो हमने किया था Indeed.com, Rosie.pk और LinkedIn.com पे, मुझे लगता है सब लोगों ने अपनी बना ली होगी अब तक अपनी प्रोफाइल्स, सबने बना ली है? इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म्स पे आप लोगों की तीनों प्रोफ़ाइल्स बन जानी चाहिए थी अब तक। ठीक है, तायरा इजाज़ ने बना ली है और किस-किस ने बना ली है? वजीहा ने बना ली है और तैयबा ने, अच्छा तैयबा आपने भी नहीं बनाई, चलिए ठीक है, आपने आज बना लेनी है, ठीक है? अच्छा जी, और बाकी लोग? इंशाल्लाह तैयबा। ज़ोनेश आपको आवाज़ नहीं आ रही मेरी? ज़ोनेश जो आप ऐसा करें कि ठीक है ज़ीक्यू आप जो है ना आज ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा और ज़ोनेश आप जो है ना अपनी डिवाइस को अपनी मीटिंग को से निकल के उसको दोबारा कनेक्ट करके देखिए कि आवाज़ आती है कि नहीं। जब भी आप लोगों को आवाज़ का इश्यू आपने फ़ौरन जो है ना मीटिंग को रिजॉइन करना है, ठीक है? अच्छा जी। अब आप लोग अच्छा आज की डिटेल डिस्कशन अगर आप लोग देखें तो मैंने डिटेल डिस्कशन में लिखा हुआ है कि कैसे टॉपिक को रिसर्च करना है, कैसे हमने इंट्रोडक्शंस लिखने हैं और कैसे हमने डिस्क्रिप्शंस लिखनी है। हम लोगों ने कल तक जितनी प्रोफाइल्स बनाई थी उसमें हम लोगों ने एजुकेशन का पार्ट डाला था, उसमें हम लोगों ने एक्सपीरियंसेस का पार्ट डाला था, लेकिन जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन का पैराग्राफ होता है स्टार्ट वाली 2-3 लाइन्स उनके उसको हमने छोड़ दिया था, तो वो है इंट्रोडक्शंस, वो वाला पार्ट हम आज करेंगे इंशाल्लाह। और जो डिस्क्रिप्शंस है, ये बेसिकली जब आप अपनी जॉब लिखते हैं या आप अपनी एजुकेशन लिखते हैं, तो आपने उसके नीचे थोड़ा-सा डिस्क्राइब करना होता है कि आपने इसमें क्या किया था, आपने इस डिग्री में क्या किया था या इस जॉब में क्या किया था, तो ये वो डिस्क्रिप्शन है। इसको लिखने की भी एक टेक्नीक है, ये बोरिंग नहीं होना चाहिए और ये इतना प्रिसाइज़ होना चाहिए कि बस एक नज़र में देखने वाले को पता लग जाए कि अच्छा इसने ये काम किया हुआ है। ठीक हो गया? रिसर्च मैंने पहले क्यों लिखी है? आप लोगों के ज़हन में क्वेश्चन आना चाहिए था इस टाइम पर कि अगर हम लोग अभी भी प्रोफाइल कंप्लीट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शंस लिख रहे हैं, तो हम रिसर्च पे कैसे चलेंगे? क्योंकि रिसर्च तो जॉब से रिलेटेड है, जॉब करने के लिए रिसर्च चाहिए। मैंने ये सोचा हुआ था कि रिसर्च हम बाद में शुरू करेंगे, लेकिन आज जब मैं ये पीपीटी बना रही थी, तो मुझे ख़्याल आया कि देखिए इंट्रोडक्शन लिखना कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश होगी तो आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और मतलब आपको आपके पूरा माइंड मैप होगा आपके पास कि मैंने ऐसे इंट्रोडक्शन लिखना है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। बेसिकली मैं अपने इंट्रोडक्शंस, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस ये सब इंटरनेट से रिसर्च करके निकालती हूँ और इंटरनेट से लिखती हूँ। इसलिए मुझे लगा कि ये रिसर्च को स्टार्ट करने का एक अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैंने रिसर्च यहाँ पे डाली। तो आज हमारे पहले टॉपिक की तरफ जो है, हाउ टू रिसर्च अ टॉपिक। अभी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसको मैंने खाली क्यों छोड़ा, इसके पीछे एक रीज़न था। वो ये कि जब भी आपने कोई टॉपिक रिसर्च करना है, सो बेसिकली आपने अपने माइंड को बिल्कुल खाली कर लेना है। आपने पहले से बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं ये टॉपिक सर्च करने वाला हूँ और इसका ये आंसर होगा। क्योंकि अगर आपने आंसर पहले से सोच लिया है, तो फिर आपकी रिसर्च जो है वो बायस्ड हो जाएगी। आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपको नहीं मिलेगी। आप चूँकि किसी एक साइट पे हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है फेमिनिज़्म के ऊपर रिसर्च करनी है। अब जब आप फेमिनिज़्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च करने से पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं फेमिनिज़्म के हक़ में हूँ, तो आप जब रिसर्च करोगे तो आप हाफ साइड ऑफ द स्टोरी छोड़ दोगे, जो फेमिनिज़्म के अगेंस्ट है। आप वही सर्च करोगे जो फेमिनिज़्म के हक़ में है, क्योंकि आप उसके हक़ में हो। तो आपने बेसिकली हाफ साइड ऑफ द स्टोरी छोड़ दी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई टॉपिक लिख रहे थे, कोई एसे लिख रहे थे, कोई क्रिटिकल एनालिसिस जो भी आपका टॉपिक था, टॉपिक कह लें या मतलब जो भी आपका राइटिंग स्टाइल था, वो लिख रहे थे, तो आपने उसमें हाफ साइड छोड़ दी है। और हाफ साइड आप डिस्कस करें अनलेस कि आपको ये कहा गया था कि आपने कोई एक साइड लेनी है, फिर तो ठीक है आपकी ये रिसर्च।
लेकिन अगर साइड नहीं लेनी थी, पूरा खुला एक ऐसे लिखना था, तो फिर ये नुकसान करता है। तो इस वजह से हमेशा अपने अपने दिमाग को ब्लैंक रखना है, अनलेस कि आपको क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया हो कि आपने इस चीज के पॉजिटिव साइड पे रहना है, या इस चीज के मतलब इसके प्रो जाना है या इसके अगेंस्ट जाना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है अपना इंट्रोडक्शन और इसको करें रिसर्च। अब आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, मैंने मतलब इंट्रोडक्शन है तो मेरा है, तो इसका मतलब है मुझे अपने बारे में लिखना है, तो इसका मतलब है मुझे तो अपने बारे में पता है, मैं इसको रिसर्च क्यों करूं? मतलब क्या इंटरनेट को मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है? तो इसका आंसर है यस, इंटरनेट नोज यू बेटर देन यू। और ये बात सोच के आपको भी लगेगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन ऐसे ही होता है। देखिए, जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये मेरे माइंड में है। ठीक है, ये मतलब कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये वो रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ। जब आप जॉब करेंगे, आप लोगों को गिग्स मिलेगी, आपको उसमें लोगों के रेज्यूमेज लिखने के लिए मिलेंगे। उसमें जो है आप लोगों को लोगों के 1 पेजर्स लिखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एक पेज में आप, कोई बंदा होता है जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा होता है, उस एडमिशन के लिए उसने एक पेज का जो है ना प्रपोजल लिखना होता है, एक पेज का जो है सेल्फ इंट्रोडक्टरी पेज या पैराग्राफ लिखना होता है। तो वो लोग खुद नहीं लिखते, क्योंकि उनको भी बिल्कुल हमारी तरह ये लगता है कि मैं, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है तो मैं नहीं लिख सकूंगा, तो मैं किसी प्रोफेशनल राइटर से लिखवा लेता हूँ। इसलिए वो इंटरनेट पे आता है और आके अपना ऑर्डर डाल देता है कि मुझे ना 300 लफ्ज का, जो एक पेज होता है टेक्निकली उसका मतलब होता है 300 वर्ड्स। ये आप लोगों ने याद रखना है, आप लोगों को जब भी कोई ऑर्डर मिलेगा तो या तो वो पेजेस वाइज मिलेगा या वो वर्ड काउंट के हिसाब से मिलेगा। वर्ड मतलब WORD, वर्ड, लफ्ज, काउंट, तो जितने लफ्जों का काउंट है, तो एक पेज जो होता है वो 300 पेजेस का होता है। ठीक हो गया? तो आपको इस किस्म की चीजें लिखने के लिए मिलेगी, और उसका सिर्फ एक रीजन ये है कि जो आपको ये ऑर्डर देगा वो ये समझ रहा होता है कि मुझे लिखना नहीं आता, इसलिए मैं किसी से लिखवाऊंगा। हालांकि उसको ये नहीं पता कि वो जिससे लिखवा रहा है उसको भी लिखना नहीं आता टेक्निकली, क्योंकि सारे के सारे राइटर्स जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो सब के सब जो है वो इंग्लिश में मास्टर्स तो नहीं है ना। वो सब तो हमारी तरह, आपकी तरह डिफरेंट फील्ड से है, वो सब कोई इंग्लिश में मास्टर्स तो नहीं है। और खुद सोचे, करोड़ों राइटर्स है ऑनलाइन, इतने इंग्लिश मास्टर्स कहाँ से आ सकते हैं? नहीं आ सकते। सिर्फ ये है कि उन लोगों को टेक्निक पता है। मेरे हिसाब से अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन लिखूं, या मैं किसी के रेज्यूमे के लिए उसका इंट्रोडक्शन लिखूं, या मैं किसी के यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए उसका एक पेज का इंट्रोडक्शन लिखूं, मैं उसके हमेशा 3 पार्ट करती हूँ। पहला पार्ट जो है वो सेल्फ ट्रेट्स है, मेरी खूबियाँ। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप अपनी खूबियाँ लिखें और गिनना शुरू करें, तो सब लोग जो है ना वही खूबियाँ गिनेंगे जो जो बहुत कॉमन है। चले फॉर एग्जांपल, अभी जितने लोग मेरे साथ इस सेशन में है ना, आप सब लोग अपनी एक एक खूबी मुझे लिख के भेजें, मुझे मैसेज करें। किसी को अपनी खूबी याद नहीं आ रही क्या? जी, सिद्रा बतूल ने कहा है गुड एक्सप्लेनर, सारा इम्तियाज ने कहा है हेल्पिंग। ठीक है, आमना भट्ट ने कहा गुड लिसनर। वजीहा ने ना पूरी लाइन लिखी है, उन्होंने कहा है आई एम पैशनेट अबाउट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। सारा इम्तियाज ने ऐड किया है एंड गुड लिसनर। जीक्यू ने कहा है एडजस्टेबल स्लैश फ्लेक्सिबल। महनूर ने लिखा है आई एम डिटेल ओरिएंटेड। अफशा इरम का है कि वो हेल्पिंग है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जो हूँ ना ये सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्योंकि ये पेज खाली है, हम इधर लिख लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले था गुड एक्सप्लेनर, नेक्स्ट इज हेल्पिंग, नेक्स्ट इज गुड लिसनर, नेक्स्ट इज I am passionate about exploring myself and good listener. Adjustable slash flexible. I am detail oriented. Next is good helping. Next is good learner. Next is I'm a good writer. Delaways. ठीक हो गया? अच्छा जी, ये आ गई मेरे पास ट्रेट्स। अच्छा, अब ये लाइंस यहाँ पे क्यों आ गई, आई डोंट नो, एनी हाउ।
अच्छा जी, ये ट्रेड्स आ गए हमारे पास। अब इसमें से जो एक और ट्रेड आई है शायद, ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, वेरी गुड तैयबा फयाज। अच्छा जी, अब देखिए इसमें जो चीजें रिपीट हो रही है ना उसको मैं निकाल देती हूँ। जैसे हेल्पिंग रिपीट हो रहा है तो मैंने इसको निकाल दिया है, ठीक हो गया। गुड लिसनर जो है वो रिपीट हो रहा है तो मैंने गुड लिसनर को निकाल दिया है, एक को, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखिए, अब अगर मैं आपको कह रही हूँ ना सेल्फ ट्रेट, ठीक है, तो इसमें देखिए जो सेल्फ ट्रेट है, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपने बताई है ना, ये बेसिकली क्या है, ये वर्ब्स है। गुड एक्सप्लेनर, अच्छा एक्सप्लेन करने वाला। हेल्पिंग, मदद कर रहा है। हेल्पिंग कंटिन्यूअस नाउन है ना, इसमें मतलब मदद कर रहा है। या तो आप हेल्पर लिखती, मदद करने वाला, ठीक है। गुड लिसनर, अच्छा सुनने वाला। आई एम पैशनेट अबाउट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, तो इसका सिर्फ एक लफ्ज था एंड दैट इज एक्सप्लोरर, ठीक है। एडजस्टेबल फ्लेक्सिबल, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आई एम डिटेल ओरिएंटेड, ये भी बिल्कुल ठीक है, डिटेल ओरिएंटेड असल में लफ्ज होता है, ठीक है। गुड लर्नर, ठीक है। आई एम अ गुड राइटर, ठीक है। ओपन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। तो जब मैं आपको ट्रेट की बात कह रही हूँ, इसका मतलब है आपने नाउन लिखना है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सब लोगों को नाउन और वर्ब का फर्क पता है इस टाइम पे, ठीक है। नाउन का मतलब होता है करने वाला, और वर्ब का मतलब होता है वो काम जो किया जा रहा हो। जैसे हेल्पर कौन होगा, काम हेल्प करने वाला, और हेल्पिंग वो हेल्पिंग कर रहा होगा, हेल्प कर रहा होगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इन सबको देखो, ये जो मेरा मेन पॉइंट था, अगर आप इन सबको देखो, आपको लगता है कि अगर आपके इंट्रोडक्शन में ऐसी लाइंस लिखी हुई होगी तो ये अच्छी लाइंस है, या ये आप जैसे कह ले कि बहुत फैंसी किस्म की इंग्लिश लाइंस है, क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं लगता वजीहा को, तैयबा को भी नहीं लगता। ये बेसिकली ये सारी खूबियां है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनका मसला क्या है, इनका मसला सिर्फ ये है कि ये सही तरह से जो है अरेंज नहीं हुई भी, ये रैंडमली पड़ी हुई है। मतलब ऐसे समझे कि इसकी ना डेकोरेशन नहीं हुई भी। आपने मतलब सारे क्राफ्ट्स जमा कर लिए, आर्ट्स की सप्लाईज आप लेकर आ गए हो, मगर वो जो आपने उससे एक चीज बनानी थी ना, जो हैंडी क्राफ्ट बनाना था, वो नहीं बना, सब मिक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, मैंने ये इंटरनेट से एग्जांपल ली थी, ठीक है, इसको देखें। देखिए पहली लाइन में उसने सेल्फ ट्रेट लिखी हुई है, आई हैव अ क्लियर लॉजिकल माइंड विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अ ड्राइव टू सी थिंग्स थ्रू टू कंप्लीशन। तो उसने सबसे पहले अपनी क्या लिखी है, सेल्फ ट्रेट। उसके बाद उसने अपना लिखा एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, आई हैव मोर देन 2 years of experience in managing and leading teams across multiple sectors। और लास्ट में जो लिखा है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, देखिए उसने पहले लिखा मैं ऐसा हूँ, फिर उसने लिखा मैं मुझे ये आता है, और तीसरे नंबर पे लिखा मैं ये करूंगा। आई एम ईगर टू लर्न, मैं सीखूंगा। आई एंजॉय ओवरकमिंग चैलेंजेस, मैं नए आने वाले चैलेंजेस को एंजॉय करूंगा। एंड आई हैव अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल। ठीक है, बेशक मैंने जो ट्रांसलेशन किया कि आई एम ईगर टू लर्न, मैं सीखूंगा, मैंने उसके फ्यूचर में किया, और यहाँ पे उसने प्रेजेंट में लिखा हुआ है क्योंकि प्रेजेंट में ही लिखना बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करी हूँ कि ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है बेसिकली। वो पढ़ने वाले को बता रहा है कि चूंकि मुझे मैं ऐसा हूं तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि इन तीन चीजों को अपने माइंड में रखते हुए मुझे 3 सेंटेंसेस लिख के बताएं। सबसे पहले सेंटेंस में आपने अपनी ट्रेट लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप सब लोग एक एक, अभी मुझे भेजनी नहीं है, आप लोग अपने पास एक एक उस पे नोट पे वर्ड की फाइल खोल लें, यहाँ पे वर्ड की फाइल खोल लें, उसमें लिखिए एक लाइन लिखिए जिसमें आपने अपनी सेल्फ ट्रेट्स लिखनी है। और मैंने यहाँ पे ट्रेट्स का लफ्ज यूज किया हुआ विद एन एस, इसका मतलब है कि एक से ज्यादा ट्रेट लिखनी है। अच्छा जी, आप लोगों ने इस एग्जाम्पल के ऊपर अगर आप करोगे, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। हम लोग जो एक्सरसाइज अभी कर रहे हैं वो इससे इससे थोड़ी बेसिक लेवल की है।
आप लोगों ने सिंपल एक लाइन लिखनी है कि आई एम, और आगे आपने 2-3 ट्रेट्स लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम पैशनेट, फ्यूचर आई हैव अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, आई एम पैशनेट, आई एम डिटेल ओरिएंटेड, आई एम गोल ओरिएंटेड, आई एम ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज. इस तरह से आपने एक लाइन लिखनी है. लिख ली? अच्छा, वजीहा के पास वर्ड्स नहीं है. आई एम आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ. मैं आप लोगों को थोड़े से वर्ड्स में एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? आप लोग वर्ड्स लिख ले, मैं जो बोल रही हूँ उनमें से कोई भी चूज कर ले, इससे आपके माइंड में और भी आ जाएगी. देखिए, पैशनेट का लफ्ज हर कोई अपने आप को पैशनेट कहता है, हर कोई बंदा डिटेल ओरिएंटेड होता है, हर बंदा जो है उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच होती है. ठीक हो गया? अच्छा, और किस किस को वर्ड्स में प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम? अगर आप लोगों को वर्ड्स नहीं मिल रहे, मुझे फटाफट बताएं, क्योंकि यहाँ से हमारी रिसर्च शुरू होने लगी है. मुझे मैसेज करके बताएं किस किस को वर्ड्स नहीं मिल रहे, किस किस को जहन में इस टाइम कोई वर्ड नहीं आ रहा. ठीक है जीक्यू, आप कह रही कि आपके पास लैपटॉप अभी आप यूज नहीं कर सकती, मगर आप आज के दिन में लिखेगी, वो भी ठीक है. ठीक है, डेल पीसी, आपको अभी कोई वर्ड नहीं आ रहा. लेकिन जीक्यू, हम ये जो प्रैक्टिस है हम इसको लाइव सेशन में इसीलिए कर रहे हैं ताकि साथ साथ लिखा जाए और साथ साथ जो है हम उसको सॉल्व कर सके. अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है ना, आप कॉपी पेंसिल पकड़ो और लिखो. अगर कॉपी पेंसिल नहीं है, अपने मोबाइल के मैसेजेस में लिखो. ठीक है. मैं जो हूँ अब आप लोगों के, एक सेकेंड, मैं जो हूँ अपनी उस पर जाती हूँ, गूगल क्रोम पे. आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? गूगल मेरा नजर आ रहा है? ठीक हो गया. अब देखें, ये वो पॉइंट है, ठीक हो गया, ये वो पॉइंट है जहां पर आके आपको ये लग रहा है कि मुझे लफ्ज नहीं मिल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? इसका सिंपल सा आंसर है, आप रिसर्च करो. आप गूगल पे आओ, और लाइक हमने इस इन लफ्जों को ढूंढने में लाइक आज 5 मिनट लगाए हैं ना, लेकिन आज हम ये टेक्निक सीख लेंगे, तो आइंदा से हमारे ये 5 मिनट भी जाया नहीं होने वाले, क्योंकि इधर से क्वेश्चन आना है, इधर से आपने रिसर्च शुरू कर देनी है. अब आपके सामने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके सामने ये 3 चीजें. या तो आप इन 3 चीजों को अलग-अलग ढूंढ लो, सेल्फ ट्रेट्स को, एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन को, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को, या आप सिंपली क्या करो, इस क्वेश्चन को उठा के इंटरनेट पर डालो. ठीक हो गया. लेकिन अब क्या होगा, जब आपने इंट्रोडक्शंस लिखा है ना, तो उसने आपको पेपर का इंट्रोडक्शन दे दिया, चैप्टर का, व्हाट इज अ गुड ऐसे का इंट्रोडक्शन दे दिया. ठीक है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है, हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ. या आपने सर्च किया, इसको छोड़. अच्छा, अब ये आपको बताना है, मतलब ये आपको, जैसे आप किसी बंदे से जाके क्वेश्चन करो, यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसका कैसे सोल्यूशन निकालूं, वो आपको जो है डिटेल में सोल्यूशन बताना शुरू कर देगा. एक तरीका ये होता है. दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहो कि मुझे एग्जाम्पल दो, मुझे फटाफट एग्जाम्पल दो. तो आपने इसके आगे लिखनी है एग्जाम्पल. और चूंकि आप जो लिख रहे हो इंट्रोडक्शन, वो आप किस में लिख रहे हो, आप बेसिकली अपना ऑनलाइन रेज्यूमे बना रहे हो, या सीवी कह ले. ठीक है, आप उसमें लिख रहे हो, तो आपने आगे ये लफ्ज भी लगा दिया. ये देखिए, आगे है द टॉप 25 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ ऑन योर सीवी. देखिए, ये आपके पास पॉजिटिव वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ आ गए. एबल, क्रिएटिव, डिपेंडेबल, एनर्जेटिक, एक्सपीरियंस, फ्लेक्सिबल, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, इमेजिनेटिव, इनोवेटिव, मोटिवेटेड, ऑर्गेनाइज्ड, रिलायबल, सेंस ऑफ ह्यूमर, अचीव्ड, कंप्लीटेड, डिलीवर्ड, हेल्प, आइडेंटिफाइड.
ढेरों लफ्ज है, समझ आई? आपने यहाँ से लफ्ज निकालने हैं। अब आप यहाँ से लफ्ज देखें और अपना सेंटेंस पूरा करें। जो आप है वो लिखना है, ये नहीं है कि आप ये 25 लफ्ज लिख दे लाइन से, ठीक है? आपने इसमें से जो लफ्ज आपको लगा, अच्छा दूसरा आपने इस बात को भी नजर में रखना है कि आप किस किस चीज के लिए अपना रेज्यूमे दे रहे हो। अगर आप राइटिंग के लिए दे रहे हो, क्रिएटिव का लफ्ज यूज करें, क्योंकि राइटिंग के लिए क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है? एक्सपीरियंस होना जरूरी है, लेकिन हम चूंकि नेक्स्ट लाइन हमेशा एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं, तो इसको बेशक फर्स्ट लाइन में मत यूज करें। फ्लेक्सिबल जरूर लिखिए, क्योंकि आप फ्रीलांसर हो, आप फ्रीलांस के लिए अप्लाई करें, ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करें, उसमें फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती है, हमेशा फ्लेक्सिबल का लफ्ज यूज करें, हार्ड वर्किंग का लफ्ज यूज करें, बहुत अच्छा है। ऑनेस्ट का ना करें, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है बहुत बड़ा दावा है जो आई डोंट थिंक कोई इंसान कर सकता है। तो मेरा पर्सनल इसके बारे में ये ख्याल है, मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं ना इसको यूज करूँ। अच्छा, चूंकि राइटिंग है, इमेजिनेटिव का लफ्ज लिखे, चूंकि राइटिंग है, इनोवेटिव का लफ्ज लिखे, ठीक है? मोटिवेटेड तो हम सब है, इसलिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। ऑर्गेनाइज्ड भी है, ठीक है? रिलायबल जरूर लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीलांस जॉब्स में रिलायबल होना, क्योंकि रिलायबल है आप तो आपको काम मिलेगा, लोगों को पता है कि मैं इस बंदी को काम दूंगा तो ये मुझे काम करके देगी, मैं इस पर रिलाई कर सकता हूँ। तो सेंस ऑफ ह्यूमर की तब जरूरत पड़ेगी अगर आप कोई फनी पीस ऑफ राइटिंग लिखने वाले हो, तो फिर आपको सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए। अचीव्ड, कॉम्पिटिटेड, डिलीवर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ये बेसिकली दूसरी फील्ड्स में ज्यादा चाह रहे हैं, राइटिंग में इतना नहीं जा रहे। हेल्प भी दूसरी में जा रहा है, आइडेंटिफाइड भी। ऑन टाइम लिख ले, ऑन टाइम इज अ गुड नाउन राइट नाउ। अच्छा, पार्टिसिपेटेड भी ठीक है, सेंस वन, ठीक हो गया। अच्छा, इनकी पर्सनल स्टेटमेंट देखिए, अभी तो नीचे इन्होंने देखे, आई एम अ टैलेंटेड एम्बिशियस हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल विद, अब देखिए ये पहली लाइन, पहला जो ये पोर्शन है किसके बारे में, सेल्फ ट्रेट्स। नेक्स्ट देखिए, विद ब्रॉड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस इन डिजिटल प्रिंटिंग, डिजिटल एंड प्रिंटेड मार्केटिंग, सोशल मीडिया एंड लीडिंग लीडिंग प्रोजेक्ट्स, देखा? अब ये सेकंड लाइन जो एक्सपीरियंस के बारे में, फिर उसने कहा कि नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो थोड़ा सा और है, तो उसने फर्दर मोर का लफ्ज लगा के अपना और एक्सपीरियंस डाला है, बल्कि अपना और एक्सपीरियंस नहीं डाला, सॉरी, ये जो लाइन उसने लिखी है ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। वो कह रहा है, आई एम अडेप्ट एट हैंडलिंग मल्टीपल टास्क ऑन अ डेली बेसिस, कॉम्पिटेंटली एंड वर्किंग वेल अंडर प्रेशर। बेसिकली बता रहे हैं कि मैं चूंकि पहले ये करता आया हूँ, मैं आगे भी यही करूंगा। ये जो लाइन होती है इसका मैसेज ये होता है कि मुझे चूंकि ये सब कुछ करने की आदत है, मैं आगे भी यही करने वाला हूँ। तो ये जो है ना, ये टोटल 3 लाइंस बनती है, 3 या 4 लाइंस, इसने देखे सिर्फ 2 लाइंस बनाई हुई है। मैक्सिमम ये 3 लाइंस बनती है, क्योंकि 3 चीजें ये लिखनी ना, ये आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आज की मतलब इस सेशन के बाद ये आपको लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि इतनी स्पीड हमें काम की चाहिए, अदरवाइज हमारे सेशंस बढ़ते जाएंगे और काम खत्म नहीं होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब कुछ लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी करेंगे कि मैम सबने क्रिएटिव लिख लिया, तो लाइक अगर हम लोग जो ऑनलाइन है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो कितने लोग ऑनलाइन हो, अभी 13 लोग ऑनलाइन है, तो आप लोग कहेंगे कि जी हम क्या 13 लोग क्रिएटिव है, और 13 के 13 लोग जो फ्लेक्सिबल है, और 13 के 13 जो है वो हार्ड वर्किंग है, तो ये तो बहुत एक जैसा नहीं लगेगा, यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं लगेगा। तो इस पे आती है आपकी रिसर्च टिप नंबर 2। टिप नंबर 1 जो थी वो ये थी कि आपने रिसर्च कैसे करनी है, आपने मतलब यहाँ पे आके क्या बात लिखनी है गूगल में, ताकि आपको आपके काम की चीज मिल सके। रिसर्च टिप नंबर 2 ये है कि आपने सिनोनिम्स निकालने हैं, ठीक है? अब आपने सिनोनिम निकालना है क्रिएटिव का, क्रिएटिव लफ्ज लिखे, आगे लिखे सिनोनिम। मैंने इतनी दफा निकाला हुआ कि मुझे गूगल खुद ही जो है ना वो सजेशन में सिनोनिम दे देता है। देखिए, सिनोनिम्स के आगे पूरी एक लाइन है, इमेजिनेटिव आप लिख सकते हो, क्लेवर लिख सकते हो, आर्टिस्टिक लिख सकते हो, ओरिजिनल, इन्वेंटिव, इनोवेटिव, इंजीनियस, इंस्पायर्ड एंड विजनरी। तो आप क्रिएटिव की जगह सारे लफ्ज लिख सकते हो, इनमें से कोई भी लफ्ज लिखो, हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट लफ्ज लिखेगा, और ये हमेशा आपको पहली लाइन में मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट लफ्ज जो था वहां पे वो एबल था, चलो एबल, एबल का सिनोनिम देखिए, एबल का सिनोनिम है इंटेलिजेंट, क्लेवर, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, स्किलफुल, स्किल्ड, अकम्प्लिश्ड, गिफ्टेड, मास्टरी, वटूसो, आई डोंट नो ये कौन सा लफ्ज है, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल। अब ये लफ्ज मुझे नहीं आता, तो मुझे इसको जरूर देखना चाहिए ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम पता हो। हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक एंड अदर आर्टिस्टिक परस्यूट, वाओ, ठीक हो गया। तो आज हम लोगों ने रिसर्च की 2 टिप्स की है अभी तक, ठीक है? पहली टिप जो थी वो ये थी कि आपने अपनी, आपको जो चाहिए वो आप कैसे ढूंढोगे। दूसरी टिप ये थी कि आपने सिनोनिम कैसे निकालना है। सिनोनिम वाला चूंकि आसान है, पहली वाली टिप पे दोबारा आ जाए। पहली वाली टिप पे हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शंस। ये हमने उठा के गूगल पे कॉपी पेस्ट किया था। एक सिंपल सी टिप है, वो ये है
कि अवॉइड किया करे गूगल से सवाल पूछना। गूगल से कभी भी मत पूछे व्हाट इज, फॉर एग्जांपल व्हाट इज अ रेज्यूमे, ठीक है, गूगल से कभी भी मत पूछे व्हाट इज अ रेज्यूमे। गूगल पे जाके आपने सिंपली लिखना है रेज्यूमे, ठीक है। अच्छा, रेज्यूमे चूंकि इतना नॉर्मल सा लफ्ज है तो वो उसकी डेफिनेशन नहीं दे रहा, वरना ये आपको हमेशा उसकी डेफिनेशन देगा सबसे पहले, तो आपको उसके साथ व्हाट इज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने कोई भी लफ्ज पढ़ा, आपको उसका मतलब नहीं आ रहा, आप उसको इधर कॉपी पेस्ट करो, आपको ऑटोमेटिकली उसका मीनिंग बताएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन, गूगल से आपने क्वेश्चन नहीं पूछना, गूगल को आपने स्टेटमेंट देनी है, ठीक है। और स्टेटमेंट जो हमने जैसे सर्च करना शुरू किया था, मैंने इसलिए आप लोगों को हाउ टू से सर्च करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं ऐसे रिसर्च करती होती थी पहले। मैं पूरा जो मुझे मतलब क्वेश्चन आता था, मैं पूरा क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट कर देती थी, गूगल पे बेचारा कंफ्यूज हो जाता था कि मैं मैडम को क्या जवाब निकाल के दी। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, आप लोगों ने सिंपली ये करना है। आप देखिए, हम यहाँ पे जो थे तो हम किस चीज पे फंसे थे, हम फंसे थे वर्ड्स पे, है ना, वर्ड्स नहीं ना आ रहे थे, हम वर्ड्स पे फंसे थे। तो हमारी बेस्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है, टॉप 25 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सेल्फ। बेस्ट स्टेटमेंट ये होनी चाहिए थी, वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर सेल्फ। ये देखें, आपको कोई और वेबसाइट पे खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब दे आर ऑन द फ्रंट फॉर यू। आप यहाँ से लफ्ज पढ़ो, जो नजर आ रहा है उठाओ, विट्टी, ओके, मैं अपने अपनी स्टेटमेंट में मैं विट्टी लिखने लगी हूँ, ठीक है। विट्टी का मतलब होता है विट, जिसका दिमाग अच्छा हो, और जो थोड़ा जैसे कहते हैं ना, एक होता है ना क्लेवर जो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे होता है, एक होता है विट्टी इंसान जो थोड़ा सा फनी साइड पे होता है, और अच्छे जवाब, हाजिर जवाब टाइप जो होता है, उसको कहते हैं विट्टी, ठीक है। तो देखो, आए चूंकि मैं राइटर हूँ तो मैं विट्टी का लफ्ज यूज कर सकती हूँ, आई एम अ विट्टी क्रिएटिव, अच्छा, विट्टी yet creative writer with an experience of more than 5 years. I am reliable and कितना आसान है, हो जाता है जब आपको मतलब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो कितना आसान हो जाता है 2 लाइंस में इंट्रोडक्शन लिखना। देखिए मैंने, और राइटर्स के लिए ऐसा जो क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, उसका जरूरत नहीं है। सो आपने बेसिकली यहाँ पे अपने आप की सेल्फ ट्रेट लिखी, यहाँ पे अपनी जो है अपनी अपना एक्सपीरियंस लिखा, और यहाँ पे आपने अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बताए। नॉट बिंग इन, इट्स बिंग इन। जिन जिनका राइटिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप सब लोग सिंपली लिखे आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 1 ईयर, क्योंकि आप सब लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी राइटिंग की है, आप लोगों ने असाइनमेंट्स लिखी है, आप लोगों ने स्कूल में होमवर्क्स किए, आप लोगों ने एसेज लिखे हैं, हर किसी ने लिखे हैं। तो 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर एक के पास है। तैयबा आपने कर लिया, आप मुझे अपना वो भेजो, जो आपने लाइन लिखी है ना, वो मुझे भेजो। अच्छा जी, हमारे पास जो है ना लास्ट 8 मिनट्स है, सो हमें जो है थोड़ा सा काम स्पीड अप करना है। आई जस्ट होप कि हर एक को जो है अपना इंट्रोडक्शन लिखना आ गया है। आप लोगों ने कल जो अपने Indeed.com पे, rosie.pk पे, linkedin.com पे प्रोफाइल्स बनाई थी, आप लोगों ने अपना उसके लिए इंट्रोडक्शन लिखना है। एटलीस्ट 3 लाइन्स का आप सबका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और ये इंट्रोडक्शन जो है ये कल आप लोगों ने मुझे भेजेंगे क्लास
मुझे मैसेज मत कीजिएगा, बल्कि आप अपने साथ लेके आइएगा, हम उसी टाइम इसको देखेंगे और उसी टाइम जो है इसको करेक्ट करवाएंगे, ताकि बाकी सब लोगों को भी। अगर आप मुझे खुद से मैसेज करते हो, मैं आपको करेक्ट करा देती हूँ, लेकिन बाकी लोग रह जाते हैं, उन्होंने जो सीखना होता है वो रह जाता है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि इधर करें, ताकि सब, अगर एक बंदे की कोई बात सॉल्व हो रही है तो सबके लिए सॉल्व हो जाए। ठीक है क्या? और किस किस ने अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया जो अभी यहाँ पे ऑनलाइन है सेशन में? ओके, तैयबा ने जो है ना मुझे ये भेजा है, और मैं इसको कॉपी करके आप सब लोगों के सामने लाने लगी हूँ। ठीक है। आई एम lively multitasker and have flexible mindset to complete a task. I have 5 years experience in the field of education, working in the field of education as a teacher, trainer slash paper setter coordinator. I have been managing, organizing and conducting lessons planning with activity-based learning. I use my critical thinking to create new worksheet, make it easy to understand. I supported my employee at the hour of need. I always completed my task on time and available for challenges. I'm enthusiastic to learn new skills and use my creative skills to approach problems. अच्छा जी, वजीहा आपने सिर्फ सेल्फ इंट्रो लिखा है, आप भेजो मुझे जो आपने लिखा है। हम सेल्फ इंट्रो ही कर रहे थे ना? अच्छा जी। अच्छा, मैंने एजुकेशन एजुकेशन को यहाँ पे हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि एक ही सेंटेंस में आपने 2 दफा एजुकेशन का लफ्ज यूज किया, ये कभी भी नहीं करना होता। ठीक है, आपने हमेशा जो है एक ही दफा एक लफ्ज को यूज करना है। अगर आप बार बार एक ही लफ्ज लिखोगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा या वो अच्छा नहीं लगेगा उतना। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि आ और दा जो होता है ना, इसका हमेशा आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके ऊपर भी हम सेशन करेंगे, क्योंकि ये आपके स्टेटमेंट को सही मीनिंग दे देता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, आई एम ए लाइवली मल्टीटास्कर। बेसिकली आपका ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया था कि मैं एक जिंदा दिल मल्टीटास्कर हूँ जो एक टाइम पे ज्यादा काम करता है। ठीक है। आई हैव अ फ्लेक्सिबल माइंडसेट टू कंप्लीट अ टास्क। चलो इसको सेंटेंस पर सेंटेंस करते हैं। ठीक है। अच्छा, आई हैव अ फ्लेक्सिबल माइंडसेट टू कंप्लीट अ टास्क। ठीक है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि इन दो जुमलों को इकट्ठा करें, तो ये बनेगा आई एम अ लाइवली मल्टीटास्कर विद अ फ्लेक्सिबल माइंडसेट टू कंप्लीट अ टास्क। आप चूंकि इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं ना, इतनी डिटेल चीजें नहीं लिखनी। ठीक है। दूसरी बात है, जो माइंडसेट का लफ्ज है ना, ये ठीक है, मतलब इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये राइटिंग के हिसाब से मतलब यहाँ पे बैठ नहीं रहा। लेकिन अभी चूंकि मुझे कोई और लफ्ज इसके बारे में समझ नहीं आ रहा, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ी देर के बाद देखते हैं। अच्छा जी, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस। अब देखिए, ये वो फर्स्ट लाइन है जो सेल्फ ट्रेट की थी। ठीक है, जो ये वजीहा ने लिखी है, आई एम अ पैशनेट। अच्छा, ये आई एम ऐसे नहीं लिखना, हमेशा पूरा लिखना। ठीक है। अगर आपने आ लगाना ना बच्चे, तो फिर आप यहाँ पे लिखो आई एम अ पैशनेट राइटर। ठीक है, फिर ये सेंटेंस पूरा होता है। ठीक है। अगर आपने सिर्फ पैशनेट लिखना है तो फिर आई एम पैशनेट होगा ना, मैं एक पैशनेट हूँ या मैं पैशनेट हूँ, तो मैं पैशनेट हूँ। टुवर्ड्स माई करियर नहीं लिखना, इसलिए क्योंकि इंट्रोडक्शन है, आपने हर चीज नहीं बतानी, तो आपने बस एक एक लफ्ज लिखना है। आई एम पैशनेट, फ्लेक्सिबल एंड इनोवेटिव। ओके, आई एम पैशनेट। अब आप चूंकि राइटर हो तो करो आई एम अ पैशनेट, फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड रिलायबल टुवर्ड्स द डिलीवरेबल्स। जो है ना, बहुत टेक्निकल किस्म का लफ्ज है। ये कौन आके मेरे स्क्रीन पे लाइंस मार रहा है? रिफत, जो आपका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप क्यों मेरी स्क्रीन पे लाइंस मार रही हो? क्या बात है रिफत? अच्छा जी, कहाँ थे हम? हाँ। अच्छा, टूवर्ड्स द डिलीवरेबल्स आपने नहीं लिखना। ठीक है, आपने सिंपली सेल्फ ट्रेट्स लिखनी है, बट दैट्स इट। मतलब एक एक लफ्ज लिखना है।
आई एम पैशनेट, फ्लेक्सिबल, इनोवेटिव एंड रिलायबल। ये आपकी लाइन हो गई। जैसे ये तैयबा की हो गई, आई एम अ लाइवली मल्टीटास्कर विद अ फ्लेक्सिबल माइंडसेट। ये बहुत अच्छी लाइन है तैयबा। तैयबा, हम अभी भी आप ही का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं, अभी आवाज आ रही है? ठीक हो गया। अच्छा, तो ये वाली लाइन हमने बनाई थी, बेसिकली ये दो लाइंस थी। ठीक है, एक थी आई एम अ लाइवली मल्टीटास्कर, एक दूसरी थी आई हैव अ फ्लेक्सिबल माइंडसेट। इस दोनों को मिला के हमने एक लाइन बना दी कि आई एम अ लाइवली मल्टीटास्कर विद अ फ्लेक्सिबल माइंडसेट। माइंडसेट को मैंने ग्रीन इसलिए किया हुआ है क्योंकि मुझे हैवी वर्ड लग रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए कोई और लफ्ज लगाएंगे। और ये वजह की लाइन है कि आई एम अ पैशनेट, फ्लेक्सिबल और इनोवेटिव राइटर। अब आगे इसके आगे लिखे राइटर। ठीक है, या तो यहाँ पैशनेट हटा या एक का लफ्ज हटा दे और इसको फुल स्टॉप यहाँ पे लगा दे, अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे आ लगाना है तो आप यहाँ पे राइटर लगाओगे। ठीक हो गया। अब पहली लाइन चूंकि पूरी हो गई है तो अब नेक्स्ट आती है एक्सपीरियंस की लाइन। जी हाँ, आप अपनी एक्सपीरियंस की लाइन लिख के भेजो मुझे। राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है? जो बाकी सारा एक्सपीरियंस है वो नहीं लिखना, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपीरियंस लिखना है। तैयबा जो है वो कह रही है कि आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन तो हम ये हटा देते हैं क्योंकि एजुकेशन ये दो दफा सेम बात लिखती है। एज अ टीचर, ट्रेनर, पेपर सेटर, कोऑर्डिनेटर, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, इसमें से जो टीचिंग वाला पार्ट है, ट्रेनर वाला पार्ट है, पेपर सेटर एंड कोऑर्डिनेटर, ये सारे पार्ट्स बेसिकली आपके राइटिंग के उसमें आते हैं क्योंकि आपने इन सब में राइटिंग तो की है। ठीक है। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली टाइम बिल्कुल एंड हो गया है। हम लोगों ने आज जो है ना बहुत कुछ करना था, लेकिन हम सिर्फ जो फर्स्ट सेल्फ ट्रेट वाली लाइन है हम सिर्फ उसको कंप्लीट कर सके हैं, दिस वन। ठीक है। और आई एम जस्ट होपिंग कि आज जितने भी लोग ऑनलाइन थे उन सब लोगों को सेल्फ ट्रेट वाली लाइन लिखनी आ गई है। ये कि सिंपल लाइन है, ठीक है, ये सब लोगों को आ गई हो गया, जस्ट होप। और कल सब लोग जो है जैसी क्लास में आएंगे तो ये आप लोगों ने मुझे भेजनी है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और कल हम एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन लिखेंगे और इंशाल्लाह फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी, ताकि हमारा इंटरव्यू, मैं चाहती हूँ कि कल फ्राइडे को चूंकि वीक एंड हो रहा है हमारी प्रोफाइल्स कंप्लीट हो जाए ताकि मंडे से जो है हम बिल्कुल जो है वो कर उस पर पहुंच जाए, जॉब सर्चिंग पे और रिसर्च के ऊपर मजीद पहुंचे ताकि हमें अपने जॉब्स को कंप्लीट करना आ जाए। मानूर, आप कह रही हो कि मैं स्लाइड शेयर कर दूं? ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी ग्रुप में। ठीक है। अच्छा जी, अभी किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? ओ नहीं, कल आप लोगों के क्वेश्चंस आए हुए थे, उनको आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा जी, एक ने लिखा हुआ है कि आई हैव वर्कड इन बैंक एंड वन अदर कंपनी एज एचआर कोऑर्डिनेटर। हाँ, बैंक में भी राइटिंग का काम होता है, एचआर कोऑर्डिनेटर भी कुछ ना कुछ राइटिंग का काम करता ही है। तो अगर आप मुझे इन जॉब्स की डिटेल्स बताओ तो हम उसमें से राइटिंग की चीज निकाल के जो है उसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, आर वी सपोज टू राइट राइट आर अदर जॉब एक्सपीरियंस जो राइटिंग से रिलेटेड नहीं, या उनको नहीं मेंशन करना? आपने मुझे बतानी है आपने जो भी और जॉब की हुई है उसमें से अगर राइटिंग का कोई भी पोर्शन निकलेगा तो हम उसको लिखेंगे। ठीक है। प्रोफाइल पे अपनी ही पिक डालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेबल, और ये जरूरी होता है। एक कोई ऐसी पिक्चर आप अपनी जरूर निकाल के रखें जो आप हर प्रोफाइल पे यूज करें, क्योंकि जो पिक्चरलेस प्रोफाइल्स होती है उनको इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि देखने वाले को सामने कोई बंदा नजर आना चाहिए। ठीक हो गया, टाइम अप हो गया, तो इंशाल्लाह फिर कल हम जो है यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।